चरणों में बारंबार वंदामी, सभी को जयजनी। ये महफिल न होती, नज़ारे न होते, ये महफिल न होती, नज़ारे न होते, अगर ये गुरुवर हमारे न होते, अगर ये गुरुवर हमारे न होते। सूरज तुम्हीं से, तुझी से चमकता, चंदन सीखा है तुझसे निखरना। सूरज तुम्हीं से, तुझी से चमकना, चंदन सीखा है तुझसे निखरना। ये झिलमिल गगन में सितारे न होते, ये झिलमिल गगन में सितारे न होते, अगर ये गुरुवर हमारे न होते, अगर ये गुरुवर हमारे न होते। ये नदियों के कोई किनारे न होते, ये नदियों के कोई किनारे न होते, अगर ये गुरुवर हमारे न होते, अगर ये गुरुवर हमारे न होते। मोस्ट वैश्य मोस्ट वैश्य। बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दीजिएगा। यह है स्वस्ति जैन का, और इसके पश्चात आज का चित्तनावरण और दीप प्रज्वलन। चित्तनावरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान अशोक कुमार जी, बीर मेडिकल, पूरा परिवार आ जाए। श्रीमान शक्कीलाल जी जैन कठरिया, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि की स्मृति में श्री चंद्र प्रभा कठरिया और उनके पुत्र श्रीमान रविंद्र कुमार जैन, रजनीश कुमार जैन, रूपेंद्र कुमार जैन, आकाश, अमन, आकृति, ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्यायनम। ओम नमो अच्छायनम। ओम नमो लोय सौवसाहुनम। ओम नमो लोय सौवसाहुनम। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु नो विरागी किरण। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जो एक 1000 आदिनाथ भगवान की,
एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट गति गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। कल्याण मंदिर मुदार मवत भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मं संसार जंतु भूताय मानमविनम यदिनेश यस्य स्वयं सुरगुरुर गैरिमाम्बुरासे स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर् न विभुर विधातुम तीर्थेश्वर। अपने अपने पड़ोसी की सामान्य तो अपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादिशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः। मोहक्षयादनुभवन् न पिनाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। अभ्युज्यतोऽस्मि तव नाथ जडा सयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणा करस्य। ये योगिनामपि नयन्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं तव आस्तामचिन्त्य महिमा जिन्न संस्तवस्ते नमापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। पहला जन कौन सुना रहे? सुनाने के लिए तैयार रहा करो, जिससे कि आपका हम सुन सकें और आप सबके सामने सुना सकें। पहला छंद पुरुषों में सुनाइए। मनिंदित मंग्री पद्मम। बहुत अच्छी अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। दूसरा छंद बालिका सुना रही है। हेलो। आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी के चरणों में बारंबार वंदामि, दीदी जी के चरणों में वंदना। स्वयं सूर्यगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृते मतिर्न विभुर्वेदातुं
तीर्थेश्वरस्य कमिठस्य मय धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये। बहुत बढ़िया, आप अच्छा सुनाते हैं, सारे लोग ताली बजाते हैं। अगर आप गलत सुनाओगे तो सब कोई ताली नहीं बजाएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपका गलत है। कोई ताली ना बजाए तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं गलती है। 7वां छंद कौन सुना रहे हैं? जो कल पढ़ाया था 7वां छंद। हाँ सुनाइए, महिलाओं में ही सुना रहे। फिर 8वां पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आचार्य जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। आस्था चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाद भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पांथ जनानिदागे क्रीडाति पद्म सरसः सरसो निरोपि। शायद भाभी को पूरा कल्याण मंत्र स्तोत्र याद है। देखिए, इतनी उम्र में भी कोई याद कर रहा है। सब लोग याद करिए। याद कर लोगे। वो 2 प्रकार की कैपिटल होती है डॉक्टर साहब चक्रेश जी। एक कैपिटल इन हैंड, एक कैश एट बैंक। कौन सी पूंजी बढ़िया है? कैश इन हैंड और कैपिटल एट बैंक। कौन सी पूंजी सबसे बढ़िया है? हैंड वाली। चाहे किसी में खर्च करो, अब बैंक जब खुलेगी तभी निकालना पड़ेगा, तब मिलेगा। कैश एट बैंक, बैंक में भी है, कैपिटल इन हैंड हाथ में भी है। इसलिए जो हमें याद है कंठ में, इसके लिए ना हमें किताब की जरूरत है, ना हमें चश्मे की जरूरत है, ना हमें आंख की जरूरत है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। कैश इन हैंड फर्स्ट, कैश एट बैंक सेकंड। अब किताब होगी तो ही पढ़ पाएंगे, और किताब भी है अब आंख नहीं है, उपनेत्र नहीं है। नेत्र है, उपनेत्र नहीं है, तो भी काम नहीं कर रहे हैं। अब उपनेत्र की भी जरूरत है, चश्मा भी चाहिए। अब सारी चीजें हैं और लाइट नहीं है, तो नेत्र भी है, उपनेत्र भी है और किताब भी है, लेकिन सिर्फ लाइट नहीं है। तो इसलिए हम पराधीन हैं, और स्वाधीन कब है हमें याद है। चाहे जब बस में बैठे हैं तो चिंतन कर लो, रेल में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो भी चिंतन कर लो, कहीं पिकनिक स्पॉट पे बैठे हैं वहाँ भी चिंतन कर लो। कहीं भी उसके बारे में सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए याद करना सबसे बढ़िया है, द बेस्ट। इसलिए याद करते जाइए। हम इसीलिए पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग याद करते जाइए। हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग याद करें। और हमने बता दिया याद करने का तरीका। आप दुकान पे इस किताब को रख करके बैठ जाइए, जब भी फ्री हो पढ़ना चालू। डबल लाभ होगा। हो सकता है आपकी दुकानदारी नहीं चल रही हो, तो ये पढ़ते पढ़ते जल्दी पुण्य आ जाए, जल्दी आ जाए, ग्राहक भी जल्दी आएगा, लाभ भी जल्दी होगा। और फालतू में बैठे बैठे लाभ क्या होगा? ऐसे कितने लोग हैं जिनको किट नहीं मिली है? आपको किट नहीं मिली है? कल से आए हैं, ठीक है, अभी किट मिलती है, किट भी ले जाना है। और ऐसे कितने लोग जिनके पास किताब नहीं है और घर पे भी नहीं है, और कितने लोग हैं ले गए थे लाए नहीं। वो बताओ पहले, कितने लोग हैं कि जिनको किट मिली है और ला नहीं पाए? हाथ ऊंचा करके बता दे, कितने लोग ऐसे हैं कि किट ले गए घर पे रखाए, लेके क्यों नहीं आए? इसलिए लाना चाहिए, है ना। हमेशा यहाँ किताब नहीं मिलेगी। आइए 8वां छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए याद करने का प्रयास करिए। याद करोगे तो तुम्हारी पूंजी कहलाएगी, और पूंजी होगी
वो तुम कहीं पर भी उसका स्मरण कर सकते हो। 8 वचन पढ़ने के लिए तैयार। हृद्वर्ति नित्वयि विभो शिथिली भवन्ति। आप पहले वर्ड पर ही गलत पढ़ रहे हैं। हृद्वर्तिनी बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा है, और आगे संयुक्त अक्षर आ रहा है। हमने कैसे पढ़ा था? हृद्वर्तनित हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। हृद्वर्तिनित छोटी की, बड़ी की पढ़ोगे फौरन गलत होगा। हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। अभी भी कुछ लोगों की बड़ी की आवाज आ रही है। हृद्वर्तिनित हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। अपने अपने पड़ोसी की जरूर सुने। वो बड़ी की तो नहीं, वो बड़ी की बोलेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी। हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। जंतो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बंधा। जंतो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बंधा। सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग। सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग। मव्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। मव्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? पहली लाइन हृद्वर्तिनित, देखो छोटी की मात्रा ही निकली है। हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। जो लोग घी ज्यादा खाते होंगे वो बड़ी की बोलेंगे, क्योंकि उनकी जीभ खिसकती ज्यादा है, और खिसकेगी तो बड़ी की निकलेगी, और अगर ब्रेक लग जाए तो छोटी की हो जाएगी। हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। पुरुषों की बहुत गलती हो रही है। हृद्वर्तिनित हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति।
भवंती। देखो छोटी नी बोलते हैं ना पे छोटी की मात्रा है, उसके साथ ता बोलिए, नित, तो ही सही आ जाए, नित। अब तुमने ऐसे बोला हिद्वर्तनी, तो बड़ी की मात्रा होगी, नित। हृद्वर्तनित त्वयि विभो शिथिली भवंती। क्लास में पढ़ते थे, जब पहली क्लास में पढ़ते थे तब ऐसा पढ़ाया जाता था कि छोटी की मात्रा ई ऐसे खोपड़ी हिलवाई जाती थी, बड़ी की मात्रा ई ऐसे पढ़वाया जाता था, तो खोपड़ी हिलाने पड़ती थी यूं। लेकिन जो प्रारंभ में जब पढ़ाया जाता था तब, और जब आप पढ़ना सीख जाएंगे अब छोटी की मात्रा पे खोपड़ी हिलाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा है 2 बार बोल रहे हैं, लेकिन जब रिदम पे आएगा तो 1 ही बार आएगा। इसलिए हृद्वर्तिनित त्वयि विभो शिथिली भवंती। भवंती छोटी की मात्रा है, कोमा लगा हुआ है, हर चीज पे पकड़िए। जंतो क्षणेन निबिड़ा अपि कर्म बंधा। सद्यो भुजंगम मयाइव मध्य भाग। मव्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। पढ़िए। Any problem? Clear? कुपित उपदंशक, कुपित उपदंश विनाशक। दंश सांप, जब कोई क्रोधी सांप हो और क्रोधी सांप आकर के किसी को काट ले, क्रोध में आकर के, तो व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा सांप सबसे खतरनाक होता है, क्यों होता है, ये नहीं मालूम। काला सांप सबसे खतरनाक होता है, क्यों होता है, ये तो बताओ। बोले ये नहीं मालूम। जो व्यक्ति, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति खतरनाक होता है कि अज्ञानी? ज्ञानी खतरनाक। काला सांप क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि क्रोधी नहीं होता है। काले सांप का क्रोध भी भयंकर होता है और उसके अंदर मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। जिसके अंदर ज्यादा मेमोरी होती है वो खतरनाक होता है। ऐसे ही ज्ञानी जन बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि उसकी मेमोरी अच्छी है। तो काले सर्प की मेमोरी बहुत खतरनाक होती है, 7 भव तक उसकी मेमोरी काम करती है। इसलिए काला सर्प बहुत खतरनाक है। वो अगर कहीं किसी से हमसे कोई सर्प मर जाए और काला हो तो हमें बहुत प्रायश्चित करना पड़ता है क्योंकि वो मेमोरी वाला है, छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए कुपित उपदंश, जो क्रोधी सांप हो और सांप क्रोध में आ जाए तो उसकी फुसकार भी इतनी तेज होती है, अगर यहां मारे तो बाहर सुनाई दे, इतनी तेज होती है। इसलिए सांप कुपित उपदंश है। हम सांप के दंश को कैसे मिटा सकते हैं, क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जिससे सांप के दंश को मिटाया जा सकता है। कुछ ऐसी औषधि होती हैं
जिनको हाथ में ले लो तो सांप काटता नहीं है, और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे सांप के जहर को उतारा जाता है। मंत्र में किसका नाम लिया जाता है? किसका नाम लेंगे मंत्र में? आखिरकार मंत्र में किस व्यक्ति का नाम लिया जाए, कौन से बीजाक्षर को जोड़ा जाए, कौन से व्यक्ति का नाम लिया जाए, तब उसका जहर उतरेगा। किसी न किसी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। मंत्र क्या चीज है? या तो बीजाक्षर लगाने पड़ेंगे या फिर किसी का नाम लेना पड़ेगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम, क्या क्या पढ़ते हैं वो बड़े बाबा? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बड़े बाबा अरहम। बड़े बाबा का नाम ले लिया और श्रीम क्लीम ऐम अरहम ये बीजाक्षर रख दिए। सभी बीजाक्षर अलग अलग अर्थ देते हैं। जब किसी को मारना हो तो दूसरा बीजाक्षर लगाया जाता है, और जब स्वयं को मजबूत बनाना हो तो दूसरा बीजाक्षर लगाया जाता है, जब अपनी रक्षा करनी हो तो दूसरा बीजाक्षर लगाया जाता है। अब कौन से बीजाक्षर लगे हैं? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम। श्रीम क्लीम, श्रीम माने लक्ष्मी, क्लीम माने क्लेश। अगर क्लेश को मिटाना हो और लक्ष्मी को पाना हो तो श्रीम क्लीम लगाइए। एम, अगर चारों तरफ से पीड़ा को हटाना हो एम लगाइए। अरहम, अनंत भगवान को जोड़ना हो तो अरहम लगाइए। और बड़े बाबा का नाम जबरदस्ती जोड़ दिया हिंदी में, मंत्र था संस्कृत में। अब बड़े बाबा हिंदी में आ गए। अजय ही नहीं मालूम कि बड़े बाबा कैसे लगाया जाएगा। ये तो किसी ने लगा दिया है जबरदस्ती का। ये मंत्र है थोड़ी, मंत्र तो इतना ही है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम नमः, मंत्र इतना ही है। अब बड़े बाबा छोटे बाबा कोई से बाबा लगा दूं, किसी का भी नाम लगा दूं, पार्श्वनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, लेकिन संस्कृत में लगाओ, हिंदी में ना लगाओ। मंत्र तो आगे तो संस्कृत में और पीछे हिंदी में आ गया है, ये मिक्स हो गया। तो मंत्र से भी नाश किया जाता है। मंत्र में किसका नाम लिया जाता है? अनंत भगवान का नाम लिया जाता है। अनंत भगवान के नाम से उस रिद्धि का नाम लिया जाता है, जिस रिद्धि से ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अब हर व्यक्ति ये चीजें नहीं जानता, ना हर व्यक्ति को जानने की पड़ी है, ना हर व्यक्ति को सांप काट रहा है। किसी किसी को ही काटता है, जिन्होंने पहले सांप को काटा होगा, इसलिए वो काटने आया है। लिखा है ना, कल सुना था सांप के काटे मरा था आदमी, अब सुनोगे आदमी काटे मरेगा आदमी। तो आदमी ही काट ले तो ही मर जाएगा, सांप के काटने की जरूरत ही। आदमी को सांप काट ले सांप मर जाता है। अब सांप ने भी आदमियों को काटना बंद कर दिया। हाँ अब आई समझ में, कोमल कक्का की यही तो सुना रहे थे। कल सुना था सांप के काटे मरा था आदमी, अब सुनोगे आदमी काटे मरेगा आदमी। आदमी ज्यादा खतरनाक है। कुपित उपदंश, जब क्रोध में आ जाए सांप, क्रोध में सांप ऐसे ही नहीं आता है, तब आता है जब सांप के ऊपर कोई घात हो जाता है। आपका पांव रख जाए, कुछ भी रख जाए, घात हो जाए तो सांप क्रोध में आ जाता है। और क्रोध में आ जाए तो फिर तो छोड़ता नहीं है। इसलिए कुपित दंश विनाशक, उपदंश विनाशक, सांप के दंश को मिटाने के लिए इसमें कल्याण मंदिर में जो भाव दिया है, बस वो वाला भाव अपने अंदर लाइए। हम आपको जहर उतारने का तरीका बता दें, कैसे उतारा जाता है। जैसे इसमें लिखा है कुपित उपदंश विनाशक,
सांप के जहर का नाश करने वाला। आप पहले ये छंद को स्मरण करिए और छंद को स्मरण करके पार्श्वनाथ भगवान को स्मरण करिए और इसमें जो कहा जा रहा है वो वाला भाव अपने अंदर लाइए और कुछ मत करिए। नमोकार मंत्र पढ़ के ऐसे हाथ फेर दीजिए 21 बार, अपने आप जहर उतर जाएगा। आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका भाव अपने अंदर लिया है। और होता ये हम भाव ले नहीं पाते, मंत्र बहुत पढ़ते रहते हैं, फिर वो जहर उतरता नहीं है। इसलिए जहर उतारने के बहुत सारे मंत्र हैं। आप कोई भी भगवान का नाम ले लीजिए, पहले स्वयं जहर उतारने वाले मजबूत हो जाइए। और मजबूत कब होते हैं? जब हम भगवान को स्मरण करते हैं और अपने अंदर भगवान की तस्वीर उतारते हैं और स्वयं भगवान का अनुभव करते हैं, हम खुद ताकतवर हो जाते हैं। फिर आप कोई मंत्र मत पढ़िए, सिर्फ यूं हाथ फेर दीजिए, जहर उतर जाएगा। कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत, मंत्र तो वे लोग पढ़ते हैं जो भाव में उतर नहीं पाते। साधुओं को मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वे पीछे लेकर के ऐसे ही करते हैं, उनका जहर उतर जाएगा। मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मंत्र तो उन्हें पढ़ने की जरूरत है जो भाव में उतर नहीं पाते। फिर मंत्र के द्वारा वो उसको स्मरण करते हैं और थोड़े से स्मरण में वो उसी समय झाड़ देते हैं, झड़ जाता है, खत्म हो जाता है। जहर है, चढ़ता भी है और उतरता भी है। नजर है, लगती भी है और उतरती भी है। कैसे उतरती है और कैसे लगती है? भाई नजर लगती है कि नहीं लगती है? किसको लगती है? बच्चों को लगती है, बड़ों को? क्यों लगती है बच्चों को? बच्चों को नजर लगती क्यों है? बच्चों में उतनी कैपेसिटी, ताकत नहीं होती, नादान होते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है। बड़ों को नहीं लगती, बड़े ताकतवर होते हैं, बड़ों से नजर उतरती है और छोटों को लगती है। फिर माँ उतारेगी, मिर्ची ले आएगी, कोई रोटी ले आएगी, मिर्च ले आएगी, और क्या क्या लाते हैं तुम लोग जानो। और हाँ, कपड़े से यूं यूं करेगी, दीपक से उतारेगी, अग्नि से उतारेगी। कैसे उतरती है नजर और कैसे लगती है नजर? जब कोई किसी की नजर पड़ती है और उसके अंदर उसको देख करके अच्छा बने का भाव आता है, और जैसे ही भाव आता है तो हमारी आंखों से जो ऊर्जा जाती है वो ऊर्जा उसके चारों तरफ गिर जाती है। अब वो एक ऊर्जा में बंद हो जाता है, अब उसकी ऊर्जा से वो चल रहा है, इसलिए वो न कुछ खाता है न पीता है, क्योंकि उसके अनुसार, ऊर्जा के अनुसार चलना पड़ता है। और आप हाथ में मिर्ची ले लीजिए, मिर्ची तीखी होती है, अग्नि तीखी होती है, मिर्ची तीखी होती है, और मिर्ची से उसको ऐसे फेरिए तो ओरा कट जाएगा। ओरा कटा, नजर खुल गई। बहुत सरल सी बात है। ओरा काटना है उसका, और ओरा काटने के लिए कुछ भी करिए, चाहे ऊपर से नीचे तक हाथ फेरिए, चाहे ऐसे फेरिए, ऐसे फेरिए, नजर कट जाएगी। ये तरीका है बाहर का, और भीतर का भाव से करिए। तो कहने का मतलब ये है, उपदंश विनाशक, कहेगा जहर को नाश करने वाला, ये वाला भाव अपने अंदर लाइए। फिर आप तत्काल, चाहे बच्चे की नजर उतारना, बच्चे की उतार दीजिए, जिसकी उतारना है उसकी उतार दीजिए। इसकी जाप देखिए, ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो उन्न गदहारिणम पदानुसारिणम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो उन्न गदहारिणम पदानुसारिणम, भुजंग भय नाशन हेतु, यानी भुजंग माने जो काले सांप है, जो बहुत ही खतरनाक सर्प है, उनके विष को, भय को नाश करने वाला, और पदानुसारी रिद्धि है। ये रिद्धि ऐसी रिद्धि है, इसको आप सुनिए,
ये रिद्धि पदानुसारी है। पदानुसारी रिद्धि विशेष रिद्धि होती है। एक पद पढ़ते ही आप एक पद पढ़िए, कोई सा भी पढ़िए, शास्त्रों में से कोई सा भी एक पद पढ़िए। वे मुनि महाराज सिर्फ एक पद पढ़ते हैं और उन्हें पूरे शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। पूरे शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। जैसे लिखा था समय सार, अब वो किताब खोल के नहीं देखेंगे, बस समय सार पढ़ लिया। अब उनसे चाहे कोई सी गाथा पूछो, चाहे कुछ पूछो, सब बता देंगे। इन्हें कहते हैं पदानुसारी रिद्धि। ये पदानुसारी बुद्धि है और बुद्धि से ये रिद्धि प्राप्त हुई है। एक पद पढ़ते ही पूरे द्वादशांग का जिन्हें ज्ञान हो जाता है उन्हें पदानुसारी रिद्धि कहते हैं। पूरे द्वादशांग में कितने पद हैं? पूरे शास्त्रों के मिला के अगर पद गिने तो कितने हैं? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। दुकान पे कितनी चीजें जो मालूम है? हाँ जी, तो सब मालूम। हम यही बैठे बैठे बता दें। घर में क्या क्या रखा है सारी चीजें मालूम है कि नहीं? हमको सब मालूम। मुझे नहीं मालूम द्वादशांग में कितने पद हैं। बोले जी आप मालूम करो, हमें क्या जरूरत है मालूम करने की? ये आपका काम है। हमारा काम हम कर रहे हैं, आपका काम 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद होते हैं पूरे द्वादशांग में। 11283580005 11283580005 कितने हो गए? 112 करोड़ 83 लाख 58,005। रोज पढ़ते हैं कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य शीतिस्त्र्यधिकानि चैव। पढ़ते हैं कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो। कोटि शतम 100 और द्वादश 12, 112 करोड़ 83 लाख 58,050 सहस्त्र संख्या में चुदम पंचपलम। रोज पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, मालूम थोड़े ही है। 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद होते हैं। एक पद पढ़ते हैं और उन्हें पूरे पदों का ज्ञान हो जाता है। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन का ऐसे प्रणाम हो। ऐसी बुद्धि हमें भी प्राप्त हो कि समय सार पढ़े और 412 गाथाएं याद हो जाएं। ऐसी बुद्धि हमें भी मिली। कर्मकांड पढ़े और सारी गाथाएं हमारे दिमाग में आ जाएं, पूरा द्वादशांग हमारे दिमाग में आ जाए। ऐसी बुद्धि हमें भी प्राप्त हो। ये बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? ये बात तो हमने बताई ही नहीं अभी कि वो कोट बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, वो बीज बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, कौन सा कर्म किया जाता है, कौन सा कार्य करना पड़ता है जिससे वो बुद्धि प्राप्त होती है। ये तो हमने अभी बताया ही नहीं है। ऐसे ही पदानुसारी बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, हम आपको ये कल बताने का प्रयास करेंगे। और कल भी ना बता सके तो परसों बताएंगे। कल 2 तारीख है ना, आचार्य श्री का जन्मोत्सव है, इसलिए परसों बताने का प्रयास करेंगे कि ये बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, क्या करें तब ये बुद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसे मुनि महाराज को हमने प्रणाम किया है कि जिन्हें एक पद पढ़ते ही पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को हमने मन वचन काय से प्रणाम किया है। आइए, हर चीज के लिए अवसर होता है। अवसर पर जो कार्य नहीं करते वे हमेशा पछताते हैं। आप दुकान को
11 बजे बाद खोले नहीं और सवेरे 4 बजे खोल के बैठ जाए, तो तुम समझ नहीं पाए कि दुकान कब खोलना चाहिए। हम भगवान का दर्शन करने आए, पूजन करने आए 11 बजे, तुम यही नहीं समझ पाए कि कब करना चाहिए। हम भोजन तो करें सवेरे 6 बजे और नाश्ता करें 11 बजे। ये अवसर नहीं है। जब अवसर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, जब बहुत सारा पुण्य एकत्र होता है, तब एक अवसर का निमित्त बनता है, वरना नहीं बनता। अभी यहां कल्याण मंदिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये अवसर है आपके लिए। क्या है? अवसर है। जैसे पूजन शिविर लगा था तो एक अवसर था सीखने का, सीख लिया। जिसने सीख लिया वे आज भी सीखे हुए हैं। सीखना एक बार पड़ता है, याद जिंदगी भर रहता है। पढ़ाई एक बार करनी पड़ती है, पढ़ाई एक बार करनी पड़ती है और जिंदगी भर पढ़े कहे जाते हैं कि पढ़े लिखे हैं। वो एक ही बार करनी पड़ी। इतना बढ़िया अवसर। तो ये एक अवसर है कि आपको ऐसी चीज बताई जा रही है। तो एक आलसी लोग होते हैं, एक मेहनती लोग होते हैं। अंतर इतना है, आलसी लोग अवसर ढूंढते फिरते हैं कि अवसर मिले फिर हम कोई काम करें। आलसी अवसर ढूंढते हैं और मेहनतियों को अवसर ढूंढते फिरते हैं। मेहनती अवसर नहीं ढूंढते, वे स्वयं ही अवसर तैयार कर देते हैं। जैसे तीर्थंकर स्वयं ही अच्छी तिथि बना देते हैं। आहार लिया तो अच्छी तिथि बना दी, ज्ञान किया तो अच्छी तिथि बना दी, दीक्षा ली तो अच्छी तिथि बना दी। कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया, वो अमावस्या भी धन्य हो गई। अमावस्या ठीक होती है कि? और अमावस्या भी अच्छी हो गई। क्यों अच्छी हो गई? भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो बहुत सारी तिथि हैं जो रिक्ता मानी जाती है, खराब मानी जाती हैं, लेकिन तीर्थंकर ने उनमें ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो तिथि भी अच्छी हो गई। तो अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग अवसर ढूंढते फिरते हैं, ज्ञानी को अवसर ढूंढते हैं कि कब हमें कोई चीज प्राप्त हो जाए। ये दोनों में अंतर हुआ करता है। चित्र में देखिए, अर्थ देखने के लिए तैयार होइए। चित्र में जरा देख लीजिए, फौरन समझ में आ जाएगा चित्र। चंदन का पेड़ और चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सांप। वो बड़े बड़े सांप, ऐसे वैसे नहीं। चंदन के पेड़ पर छोटे मोटे सांप नहीं जाते हैं, बड़े बड़े सांप जाते हैं। कुंडली लगाए हुए सांप पेड़ को जकड़े हुए, क्योंकि पेड़ पर सुगंध आती है। लेकिन सांप पेड़ पर लिपटे हुए हो और मोर आ जाए और मोर एक आवाज लगा दे, सांप की कुंडली ढीली पड़ जाएगी। बिल देखने लगेंगे कहां है, क्या देखने लगेंगे? बिल। जैसे कि कोरोना की बीमारी आई थी, आदमी अपना घर देखने लगा था कि घर में घुसे रहो, इससे बाहर नहीं निकलना है। ऐसे ही चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सर्प, सांप, भुजंग, मोर की एक आवाज सुनते ही उनके सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं और देखिए वे नीचे को उतर रहे हैं, भाग रहे हैं। वे भागने की सोच रहे हैं, बिल कहां है? क्योंकि मोर की एक आवाज आ गई। मोर कितना खतरनाक है, मोर बहुत खतरनाक है। अपन उसमें पढ़ते हैं, वो वाला अर्घ देते हैं नैवेद्य का। बोलिए, नैवेद्य का अर्घ पूजन में क्या बोलते हैं?
अति सबल मद कंदर बुझा को क्षुदा उरग अमान है दुस्सह भयानक तासुनाशन कौस गरुड़। गरुड़ जब भूख लगती है ना, अति सबल कंद, अति सबल मद कंदर्प जाको क्षुदा भूख उरग समान है। उरग माने सांप, उरग माने सांप। सांप की क्षुधा इतनी खतरनाक होती है, इतनी भयंकर होती है कि वो अपने बच्चे को भी खा जाती है। क्षुधा उरग अमान है। ये मेरे अंदर जो क्षुधा है वो सांप के समान है। लेकिन क्षुधा उरग अमान है, दुस्सा भयानक तासु नाशन, उसको नाश करने के लिए गरुड़ समान है। क्या हे भगवान, आपकी भक्ति उस क्षुधा को मिटाने वाली गरुड़ जैसी है। ऐसे ही यहां हे भगवान, ये सांप जो चंदन के वृक्ष पर लपटे हुए हैं, कुंडली बांधे हुए हैं, जैसे ही मोर की एक आवाज आती है, वो दूर से भी आवाज मोर कर दे तो उसके सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं और मोर भागने लग जाते हैं, वो सांप भागने लग जाते हैं मोर की एक आवाज सुन के। तो ऐसे ही आचार्य महाराज कहते हैं, इधर दूसरी तरफ देखिए, किसी ने भगवान को हृदय में बिठाया है। कहते हैं आपके हृदय में आते ही सारे कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, जैसे सांप की कुंडली ढीली पड़ जाती है। आचार्य कुमुद चंद महाराज भगवान की भक्ति की प्रशंसा करने जा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान आपके आते ही सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं। आर्त रौद्र जो विचार हमारे अंदर आते हैं, घर गृहस्थी के विचार आते हैं, परिवार के विचार आते हैं, संसार के विचार आते हैं, विषय भोगों के विचार आते हैं, वे सारे विचार ढीले पड़ जाते हैं आपके आते ही। आपके हृदय में हृदयर्तनी, हृदय में आते ही, तो ही आप जैसे ही हृदय में आते हैं वैसे ही सारे कर्म के बंधन, आर्त और रौद्र परिणाम ढीले पड़ जाते हैं। आपके अंदर खूब खराब विचार आ रहे हो, लेकिन उसी समय कहीं आप भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान का जैसे ही ध्यान हुआ वैसे ही सारे बंधन अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है, भगवान में कितनी ताकत है, भगवान में कितनी ताकत है कि भगवान के आते ही सारे बंधन, और किसी का ध्यान करें तो सारे बंधन कस जाते हैं, लेकिन भगवान का ध्यान करते ही सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए यहां इस छंद में यही बात समझाई जा रही है। हृदयर्तिनी, और उसने जैसे ही हृदय में भगवान को बिठाया तो सारे कर्म, अंतराय, मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, नाम, गोत्र, सारे कर्म के बंधन जो जंजीरें हैं ना, टूटने लगी। उन कर्मों की जंजीरें टूटने लगी जैसे ही भगवान को हृदय में धारण किया। वैसा ही यहां दर्शाया जा रहा है, हृदयर्तिनी, हे भगवान, तो ही आपके हृदयर्तिनी, हृदय में आने पर, हे भगवान, आपके हृदय में आने पर विभो, हे भगवान, हे विभो, हे प्रभु, आपके हृदय में आने पर शिथिली भवंती, शिथिल हो जाते हैं जंतो, प्राणियों के, क्षणेन, क्षण में, निविड़ा, अपि कर्म बंधा, जो सघन कठोर कर्म बंध थे वो भी कैसे पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। जैसे
व्यक्ति का हाथ पांव उठ रहे हो, हाथ पांव कड़क हो रहे हो, कहां डाल दो? गर्म पानी में डाल दो, सब हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, हाथ पांव फौरन ढीले हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और वरना टाइट होते हैं, सर्दी में टाइट हो जाते हैं, और सर्दी में तो फिर सर्दी है। आदमी ठंडा कब होता है? सर्दी में कि गर्मी में? ठंडा तो गर्मी में भी हो सकता है और गर्मी में भी हो सकता है। व्यक्ति है ठंडा हो गया, खैर अभी सुनाते हैं। सद्यो भुजंगम, तो कहते हैं कि हे भगवान, आपके हृदय में आने पर कठोर कर्म के बंधन भी शिथिल हो जाते हैं। सद्यो भुजंगम, शीघ्र ही। भुजंगम माने सर्प, भुजंग माने जो सबसे खतरनाक सर्प है उसे भुजंग कहते हैं, मणिधारी। मया इव मध्य भाग, हे भगवान, जैसे जैसे कहते हैं, जैसे सद्यो शीघ्र ही मव्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य, चंदन के मध्य में, मध्य भाग में सर्प जो कुंडली मारे बैठे हुए थे, जो कुंडली मारे बैठे हुए थे, तो जैसे ही मयूर आता है, यहां क्या कह रहे हैं? सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग, जो चंदन के वृक्ष पर कुंडली मारे बैठे हुए थे, वे सर्प मव्यागते वन शिखंडनी। वन शिखंडनी माने मोर, वन शिखंडनी मोर। वह मोर के आते ही, मोर के आते ही चंदन के वृक्ष पे जो कुंडली मारे सर्प थे, कठोर कुंडली मारे हुए थे, हट नहीं रहे थे, लेकिन मोर की आवाज आते ही या मोर के आते ही उन सभी के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। आचार्य कुमुद चंद महाराज बार बार ये कहना चाह रहे हैं, आप कर्म से बंधे हुए हैं, आपके कर्म बंधन ढीले करने का कोई उपाय नहीं है। कोई सी भी औषधि खाइए, कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, भगवान का ध्यान करिए। और जैसे ही भगवान हृदय में आएंगे, आगे आगे एक जगह आचार्य महाराज बताएंगे, इसमें तो शायद नहीं बताया है, एक ही भाव स्तोत्र में बताया है। हे भगवान, हमने सुना था आप जिस नगर में जन्म लेते हैं, आप जिस नगर में जन्म लेते हैं, आप जिस नगर में आते हैं, वो नगरी पहले से ही स्वर्णमयी हो जाती है, रत्नों की बरसात हो जाती है और नगरी स्वर्णमयी हो जाती है। एक ही बात स्तोत्र में कहा है। जब उन्हें कोढ़ था, वादीराज मुनिराज को कोढ़ था, तब उन्होंने ये बात कही थी एक छंद में, हे भगवान, हमने सुना है कि आप जिस नगर में जाते हैं, जिस महल में जाते हैं, वो महल सोने का हो जाता है और वहां रत्नों की वर्षा हो जाती है। यदि हमने आपको अपने हृदय में बिठा लिया है, तो क्या ये मेरा शरीर कोढ़ी रहेगा? ये भी सोने जैसा होना चाहिए। जब आप आते हैं तो नगर सोने का हो जाता है, हमने तो तुम्हें हृदय में बिठाया है। और उसी क्षण उनके शरीर का कोढ़ ठीक हो गया, शरीर स्वर्णमयी हो गया। पहले ऐसा भाव तो रखो, ऐसा भाव रखोगे तब जाकर के तुम्हारा उपचार होगा। और अपन भाव तो रख नहीं पाते हैं और ये सोच रहे भगवान हम जल्दी ठीक हो जाएं। ऐसे ठीक नहीं होते। अंतरंग भाव पूर्वक भक्ति करनी पड़ती है और इतना भाव विभोर होना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बाहर का रोग ठीक हो पाता है। लोग मंत्र पूछते हैं कि महाराज हमें ये पीड़ा है, कोई मंत्र बता दो। मंत्र से ठीक नहीं होते, भाव से ठीक होते हैं। अब भाव कहां से लाओगे? मंत्र तो तुमने 100 बार पढ़ लिया
और भाव एक बार नहीं आया। फिर कहा कि मंत्र बेकार है। अब मंत्र बेकार नहीं था, उसमें तुमने भाव नहीं डाल पाया, और जैसे ही भाव डालते हैं तो निश्चित मानिए उसका उपचार हो जाता है, भाव डालते ही। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मंत्र और भाव दोनों से ठीक नहीं होते, ऐसे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ठीक हो जाते हैं, सभी ठीक नहीं होते। तो यहां यही बताया है कि हे भगवान, मोर को देखते ही सांप के बंधन चंदन के पेड़ से ढीले हो जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही आर्त रौद्र कर्म के बंधन ढीले हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत मजबूत हैं। ऐसा ही भगवान का स्मरण करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो निश्चित है कर्म हमें बांधेंगे और कर्म छोड़ेंगे नहीं, और भगवान के आते ही कर्म हारेंगे और कर्म के बंधन ढीले होंगे। और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। हम कितना भी कुछ भी सोचते रहें, हम सोचे कि नहीं हमें हमारे बंधन इनसे ठीक हो जाएंगे या और किसी से मिट जाएंगे, किसी से नहीं मिटेंगे, खुद से ही मिटेंगे। खुद से ही बंधे थे, खुद से ही बंधे थे और खुद से ही मिटेंगे। मेरे पिताजी एक बार मुनि थे, तो मुनि अवस्था में बीना में चातुर्मास चल रहा था। वो कहते थे, अभी अनुभवी थे, अभी अनुभव की बातें बताते थे। बोले बंधन कैसे खोले जाते हैं? आपको बंधन में बंधना तो आता है, बंधन खोलना आता है कि नहीं? बोले नहीं आता। बोले बंधन में बंधने के पहले खोलना सीखो, और अगर खोलना नहीं आता है तो बंधो नहीं। खोलना आता है तो बंध जाओ तो कोई बात नहीं, बंध जाओ तो कोई बात नहीं। 100 कैदी जब जेल में बंद थे और बड़ी बड़ी बेड़ियों से बंधे हुए थे, 99 रो रहे थे, एक नहीं रो रहा था, एक खुश था। बेड़ी से बंधा था तो भी खुश था। जब जेलर ने 99 को छोड़ करके उस एक से पूछा, तुम ये बताओ बंधे तो तुम भी हो, ये सारे लोग बंधे हैं, ये 99 रो रहे हैं, तू क्यों हंस रहा है? बोले मेरा मन, मैं हंस रहा हूं। बोले हंस क्यों रहे हो? बंधे हो फिर भी हंस रहे हो। बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये बेड़ी बाई मेड मी, इस बेड़ी को हमने ही बनाया है। मुझे मालूम है कहां पर चोट करने से बेड़ी खुल जाएगी, इन लोगों को मालूम नहीं है। ये 99 लोगों को मालूम नहीं है कि बेड़ी कहां से खुलेगी। इन्हें बेड़ी खोलना नहीं आता, और ये बेड़ी बनाई तो हमने ही है, इसलिए हमें इसे खोलना आता है। जब हमें खोलना होगा तब खोल देंगे, जब भी खोलना हो। इसलिए हम बेड़ी से बंधे हुए होने पर भी स्वतंत्र हैं, बंधे हुए नहीं हैं। और इन्हें मालूम नहीं है कि बेड़ी कैसे खोली जाएगी। इसलिए पिताजी कहा करते थे, वो मुनि थे, कहा करते थे, अगर तुम्हें बेड़ी खोलना आती है, तुम्हें जंजीर खोलना आती है तो बंधना, और अगर खोलना नहीं आती तो बंधना मत। हम सब लोग बंध तो गए, खोलना आती है कि नहीं? वो आपने हमारे वो मुनि विश्वकीर्ति महाराज का प्रवचन सुना नहीं? वो कहते थे ऐसे चक्कर लगाने पर बंधते हैं तो ऐसे चक्कर लगाने पर खुलते। इसमें कौन सी विशेष बात है? एक दिन पकड़ करके अपनी पत्नी को उल्टे चक्कर लगा देना, खुल जाएंगे। इसमें कौन सी विशेष बात है? लेकिन सीधे में तो पत्नी सीधे से लग गई थी, उल्टे में वो उल्टी हो जाएगी, लेकिन लगेगी नहीं। वे तुम्हें ही लगा लो, हम नहीं लगाएंगे। सीधे में तो सीधे से लग गई, बिल्कुल सीधी तरह
जैसे कि बिल्कुल गाय की तरह सीधे में। अब उल्टे में लगा के देखो तो कैसे भी नहीं लगे। इसलिए अगर हमें जंजीर तोड़ना नहीं आता है तो फिर बंधना मत सीखिए, और तोड़ना सीख लीजिए, फिर आप आराम से बंधिए, क्योंकि आपको तोड़ना भी आता है। तीर्थंकरों को तोड़ना भी आता था और बंधना भी आता था, इसलिए वो बंध भी गए और छूट भी गए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर तुम दुखी ही होगे। हर चीज का। किसी से पूछा, बच्चे से पूछा टीचर ने, तुम 2 सरल प्रश्नों के उत्तर दोगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर दोगे? हम आपसे ही पूछे तो आप क्या बोलेंगे? 2 सरल प्रश्नों के उत्तर दोगे या एक कठिन? वो 2 सरल के देंगे, कठिन भी काय को दे। लेकिन वो बच्चा था, उसने कहा सर हम एक कठिन का उत्तर देंगे, 2 सरल का नहीं। तो टीचर भी देख के रह गया। बोला सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हम 2 सरल का देंगे, और ये कह रहा है एक कठिन का देंगे। तो टीचर ने उसी से पूछ लिया, अच्छा तू ही बता, एक कठिन का देगा कि 2 सरल का? बोले एक कठिन का देंगे, 2 सरल का नहीं देंगे। तो टीचर ने ऐसा प्रश्न किया कि जिसका उत्तर देना भी बहुत कठिन था। उन्होंने पूछा, बताइए पहले पेड़ आया कि बीज? पहले पेड़ आया कि बीज? अब क्या उत्तर है? उसने दूसरा प्रश्न किया। बोले दूसरा प्रश्न करिए। बोले अच्छा बताइए, पहले मुर्गी आई कि अंडा? बात तो सही है। बच्चे ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है बच्चा माइंडेड था। बच्चे ने उत्तर दिया मुर्गी। बोले कैसे? बोले सर ये दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न तो हो चुका। आपने एक का कहा था और हमने कठिन प्रश्न का उत्तर दिया है, अब दूसरा प्रश्न नहीं। टीचर चुप रह गए, बोले अब क्या कहते? तो बच्चे बच्चे हैं, आप लोग ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। सर ये दूसरा प्रश्न है, पहला नहीं है। टीचर चुप। बोले हाँ बात तो सही है। तो इसलिए कभी कभी ऐसे भी विवेक रखना है, और हमें ये जानना है कि कर्म के बंधन बिना भगवान के स्मरण किए कमजोर नहीं हो सकते। बिना आत्म तत्व के जाने कर्म के बंधन कमजोर नहीं हो सकते। जब तक हमने शरीर को अपना माना था तब कर्म बंध बने थे, और जब हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे तब कर्म बंध टूटेंगे। उसके बिना टूटने वाले नहीं है। और हम ऐसे व्यक्ति को स्मरण करेंगे जिसने शरीर को अपना माना नहीं है, जिसके शरीर में इंद्रियां हैं फिर भी उन्हें इंद्रियों का उपयोग नहीं है, जिसके पास मन है उसके मन का उपयोग नहीं है। ऐसे व्यक्ति को स्मरण करेंगे तो कर्म के बंधन कमजोर होंगे। और ऐसे व्यक्ति को स्मरण किए जो राग और द्वेष में फंसे हुए हैं, तो फिर कर्म के बंधन बनेंगे न कि कटेंगे। इसलिए यहां यही कहा है, हे भगवान आपके हृदय में आते ही कठोर बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। वैसे ही जैसे मोर के आते ही चंदन पे लिपटे हुए सांपों की कुंडलियां ढीली पड़ जाती हैं। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं।
आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान, दोनों हाथ खुले हुए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे और 1 मिनट में रिपीट होगा। 3 मिनट में ये बात पूरी हो जाएगी। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर, हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सांपों के, हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सांपों के बंधन मोर के आते ही क्षण में ढीले हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर सांपों के बंधन मोर के आते ही क्षण में ढीले हो जाते हैं, मोर के आते ही क्षण में ढीले हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर सांपों के बंधन मोर के आते ही क्षण में ढीले हो जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन क्षण में ढीले हो जाते हैं। वैसे ही आपके आते ही कर्मों के बंधन क्षण में ढीले हो जाते हैं। हे भगवान, चंदन के वृक्ष पर, चंदन के पेड़ पर सांपों के बंधन, हे भगवान, चंदन के पेड़ पर सांपों के बंधन मोर के आते ही क्षण में ढीले हो जाते हैं। हे भगवान, चंदन के पेड़ पर सांपों के बंधन मोर के आते ही क्षण में ढीले हो जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन क्षण में ढीले हो जाते हैं। वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन क्षण में ढीले हो जाते हैं। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सांपों के बंधन मयूर के आते ही क्षण में ढीले हो जाते हैं। चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सांपों के बंधन मयूर के आते ही क्षण में ढीले हो जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन क्षण में ढीले हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर सांपों के बंधन मयूर के आते ही क्षण में ढीले हो जाते हैं, वैसे ही आपके आते ही कर्मों के बंधन क्षण में ढीले हो जाते हैं। That's all। सोनू भैया सुनाइए। हेलो, नमोस्तु आचार्य भगवान, वंदना माता जी। हे भगवान, जैसे चंदन के वृक्ष पर लिपटे सांपों के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही हे भगवान, आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। और अच्छी तरह पके। हाँ, सुनाइए, आप भी सुना आगे सुना दीजिए जल्दी। हे भगवान, जैसे चंदन की वृक्ष पर लिपटे हुए सर्प मयूर के आने पर उनके बंधन खुल जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार आपके हृदय में आने पर कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, क्षण में ढीले पड़ जाते हैं। हम पार्श्वनाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान, पार्श्वनाथ जिन देव को लाखों बार प्रणाम। हे प्रभु, तुम जिस ओर में आए उसके ओर में रत्न दिखाए, कर्म बंध ढीले पड़ जाते, क्षण में यह घटना घट जाए। चंदन तेरे को अहित पाए, कोई जिसको हटा न पाए, लेकिन मोर अगर आ जाए तो बंधन ढीले पड़ जाए, तो बंधन ढीले पड़ जाए। जोर से ध्याया नाम
भगवान